अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं मक्का में मौजूद हूँ, खाना काबा में मौजूद हूँ, हरम पाक में मौजूद हूँ। मेरे साथ खादिम हरम मौजूद हैं जो यहाँ पर कुरान पाक तरतीब देते हैं। ये बाकायदा लाहौर के रहायशी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये मामलात किस तरह तय होते हैं और खादिम हरम किस तरह लगते हैं। आइए चलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं और ये भी पूछेंगे कि अगर ये बता दें कितने रियाल लेते हैं महाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। अच्छा, कितनी देर हो चुकी है? लाहौर के रहायशी हैं और माशाल्लाह मक्का में अल्लाह ताला ने अपने घर आपको बुलाया। खुशकिस्मत है, खुश नसीब है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पहले चीज़ करेक्ट कर दूं, लाहौर में मेरी फैमिली रहती है। मैं जो बेसिकली हूँ वो रावलपिंडी से हूँ। ये क्या मतलब फैमिली लाहौर है? और नहीं, मतलब जो मेरी आधी फैमिली है जो है वो लाहौर में रहती हैं। मैं जो खुद अपनी फैमिली के साथ पिंडी में रहता हूँ, रावलपिंडी में। सही, मतलब रावलपिंडी रहते हैं आप? जी, रावलपिंडी। ठीक है। तो अब माशाल्लाह अल्लाह ताला के घर आप रहते हैं, खिदमत करते हैं अल्लाह ताला के घर की, यहाँ पर आए हुए मेहमानों की। बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये सादत नसीब दी हुई है और वालिदैन की दुआओं के साथ उनकी खिदमत की है, तो शायद अल्लाह पाक ने आज ये हमें मुकाम दिया हुआ है कि हम उसके घर में उसके बंदों की खिदमत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है यही दुआ होती है रोज़ के, उसी के घर में उसके बंदों की हम खिदमत करते रहें। खिदमत करते रहें, कुरान पाक तरतीब देते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरा जो काम है वो ये है कि कुरान पाक जो हुज्जाज इकराम जो बाहर से ख़रीद के लेकर आते हैं उसमें भी क्वालिटीज़ हैं। एक जो हरम का कुरान है वो आपने देखा होगा, वो दोनों साइड से प्रिंट है और ग्रीन और ब्लू में आपको हर ज़ुबान में मिलेगा। और जो हुज्जाज ख़रीद के लेकर आते हैं प्राइसेस में ये डिफरेंस है। जो हरम का कुरान है वो आपको 35 रियाल का मिलेगा, जो दूसरा नॉर्मल कुरान है वो आपको 15 रियाल का मिलेगा। सही। तो जो 15 रियाल वाला कुरान रखते हैं वो हरम के अंदर अलाउ नहीं है। जो हरम के अंदर है वो सिर्फ हरम वाला ही कुरान अलाउ है। तो हमने वो कुरान उठा के कार्टन्स में पैक करके और पीछे वेयर हाउस में भेज देते हैं, वो फिर आगे जाकर तकसीम हो जाता है। तकसीम हो जाते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। तो कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दूसरा साल चल रहा है और अल्लाह पाक का लाख लाख करम एहसान है कि यहाँ पे खिदमत करते जा रहे हैं। तो आप बता रहे थे कि मैं उम्रे की नीयत से आया था, फिर आगे मामला किस तरह स्टार्ट हुए वो बताएं। बिल्कुल, जब 2019 में मैं फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ तो उम्रा हम करने आए हुए थे। उस टाइम मेरी वालदा ने ये जब खुदाम को देखा, उन खिदमत करते हुए देखा, तो उनकी बड़ी दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा अपना बच्चा भी यहाँ पर आए और अल्लाह के घर की खिदमत करे। तो बस उसके बाद कोरोना आ गया, वालिदैन की खिदमत करते रहे हैं। मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं अब दुकान से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी पढ़ता रहा हूँ और साथ साथ गाड़ियों में काम करता रहा हूँ। तो जब मैंने दुकान से रात को आना, रोटी खाने से पहले वालदा और वालिद साहब दोनों के मैंने पाँव दबाने के बाद दुआएं उनसे लेना, जब उन्होंने सो जाना उसके बाद अपनी रोटी खा के सो जाना। तो शायद ये उस टाइम की जो खिदमत मैं करता रहा हूँ, शायद उसकी वजह से अल्लाह पाक ने ये मुझे मुकाम दिया। फिर मैं यहाँ पर आया और 2023 3 जनवरी को रात को 8 बजे मैं सऊदीया के अंदर मौजूद था। क्या बात है। तो माशाल्लाह आप हज भी कर चुके हैं, हमने ये भी सुना है जी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया है माशाल्लाह। जेब में रुपया भी नहीं था, जो सच्ची बात है। तो जेब में मेरे रुपया भी नहीं था, बगैर पैसों के हज। बगैर पैसों के। तो अल्लाह पाक ने एक ऐसा सबब वसीला बना के भेजा। अल्लाह पाक उनको उनके कारोबार में और बरकतें दे और उनको नवाजे कि वो मेरे पास आए हैं। वालिद साहब के मेरे दोस्त ही थे, मतलब मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, 3-4 घरों का फासला है। तो बस वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा पता लगा तुमने हज करना है। उन्होंने मेरे हाथ में ये अमाउंट दिए कि आप ये अमाउंट पकड़ो और अपना जो हुकूमत के जो थ्रू आपका है वो आप बनवाओ। वो मैंने बनवाया और हज किया। बस सिर्फ ये है कि दिल में आपकी नीयत सच्ची हो, तड़प हो, रास्ते और अल्लाह पाक खुद फिर रास्ते बनाता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, खादमीन लगने के लिए बहुत से यानी कि पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोग यहाँ पर मौजूद हैं देखा जाए, तो और भी लोग आना चाहते हैं यहाँ पर खिदमत करना चाहते हैं अल्लाह ताला के घर की। तो इसमें बताएं क्या मुश्किलात होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है खादमीन लगने के लिए? देखें, आज से तकरीबन 6-7 साल पीछे जाया जाए तो आपको सिंगापुर के भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे खादमीन जो काम करते रहते थे। अभी भी हैं एक दो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। इंडोनेशियन आते थे, बहुत मतलब इस तरह का था कि आपको हर मुल्क से आपके पास आते थे यहाँ पे हरम में काम करना। दूसरा ये है कि अगर आपने वीज़े लेने हैं तो मैं आपको कामरान भाई ही रिकमेंड करूँगा लाहौर से, कि उनके पास इंडिया की भी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में कहाँ से वीज़े मिल रहे हैं। अगर आपके पास इंडिया की ऑडियंस है तो मैं आपको बता दूं, आरके ट्रैवल्स मुंबई में, आरके ट्रैवल्स मुंबई में आपको वहाँ से वीज़े मिलेंगे। और पाकिस्तान में जो है वो लूना कॉरपोरेशन, और उससे ज़्यादा बेहतर मैं आपको रिकमेंड करूँगा हाजी कामरान साहब कि ओबा की। वो आपको, आप अगर रावलपिंडी में बैठे हो, कश्मीर में बैठे हो, फैसलाबाद, जहाँ मर्जी बैठे हो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्होंने आपका बैठे बैठे सारा काम करवाना है। अब तो ऑनलाइन वीज़ा सारा सिस्टम, मतलब आपने सिर्फ आगे उनसे अपनी डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना। उसके अलावा आपको कोई इशू नहीं है कि आप बार बार लाहौर चक्कर लगा रहे हो, मैंने अपना मेडिकल करवाना है, मैंने ये करवाना है।
नो इशू। वो आपका वहीं पे आपके ही सिटी में सारा आपका काम करवा के आपको वीज़ा, टिकट, हर चीज़ प्रोवाइड करना। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने बहुत से खादमीन देखे हैं कि ठीक है, आपका कहना कि जी 400 रियाल आपकी यानी कि सैलरी है, तो फिर किस तरह गुजारा होता है आपका? देखें, बात वही है, अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह पे, अल्लाह बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कल हो, आपका ईमान पक्का हो, तो वो इसलिए तो कहते हैं कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार वो रब की ज़ात करती है। तो वो हमारी अभी ख्वाहिश मेरे ख्याल में यहाँ दिल तक पहुँचती भी नहीं है कि वो खुद ब खुद पूरी कर देता है। हालांकि ये सवाल करने वाला नहीं है नाज़रीन, ये सवाल करने वाला नहीं था, लेकिन ये किसी वजह से किया जा रहा है वसीक भाई, बिल्कुल किसी वजह से किया जा रहा है कि चलो कम से कम यहाँ पर ही अखराजात आपके पूरे हो जाएं। बिल्कुल। तो बाकी तो दूसरी बात की बात है। एक 3 कंट्रीज़ को उन्होंने एक महदूद कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश है, कि मतलब आपको सिर्फ इस कंट्री में वीज़े जाएंगे और यहीं से खादमीन जो हैं खुद्दाम यहाँ पर खिदमत के लिए आएंगे। बेसिकली मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ था जब 2019 में मैं उम्रा करके यहाँ पर आया हूँ। तो जिस टाइम पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं तो इसी तरह हमें एक ऑनलाइन फेसबुक पे जिस तरह आप एड्स चल रहे होते हैं कि आपको खुद्दाम के वीज़े मिल रहे हैं, 1800 सैलरी, 2000 सैलरी डिपेंड नहीं करती इस जगह पे कि आप इतनी अच्छी जगह पर हैं। और मेरे ख्याल में कि जो लोग 21 दिन के इतने पैसे भर कर आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा एक उम्र में ही सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। क्या बात है। तो मैंने इसी तरह अपना मेडिकल वगैरह करवाया, साथ अपने वालिद साहब का भी, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी उस टाइम। तो उनका जिस टाइम मेडिकल वगैरह हमने करवाया, हमने बंदे को भेज दी रिपोर्ट अपनी सारी, 7 दिन बाद उस बंदे का नंबर बंद हो गया, वो मेरे साथ हो गया फ्रॉड। फिर उसके बाद इसी तरह हाजी कामरान साहब की मैंने वीडियोज़ देखी और फिर मैंने इसी तरह दिसंबर में अप्लाई किया, तो अल्लाह पाक का बुलावा था, वसीला बनना था, अल्लाह पाक ने बुला लिया। सही है। अच्छा, अब वीज़े ओपन होते हैं क्या, वो आसानी से मिल जाते हैं कि? देखें, इसकी एक तो एज लिमिट है, 22 साल जो है वो आपको एज रिक्वायर्ड यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल। और आखिरी जो इनकी हद है वो मेरे ख्याल में 50 है। जी, तो नाज़रीन, आज हमारे साथ खादिम मक्का यानी कि अल्लाह ताला के घर की खिदमत करने वाला नौजवान मौजूद था, जो माशाल्लाह खुश नसीब है, रावलपिंडी का रहायशी है यहाँ पर, और काम भी बहुत खूबसूरत है, काम सारे खूबसूरत हैं, लेकिन एक कुरान पाक से मोहब्बत और कुरान पाक की खिदमत, अल्लाह ताला के घर की खिदमत, ये डबल काम हो जाता है। तो माशाल्लाह यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं जो लोग, जो नौजवान यहाँ पर आके खिदमत करना चाहते हैं अल्लाह ताला के घर की, अल्लाह ताला के घर के मेहमानों की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके हवाले से भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे कि किस बंदे से आप रब्ता करें जो वेरीफाइड हैं, जिनके ऊपर जी इनका भरोसा है, जिनके थ्रू ये यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम देखें, 1 मिनट मैं आपका 1 मिनट ले रहा हूँ। भरोसे से पहले नौजवान नस्ल को यही कहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वालिदैन की जिस तरह खिदमत करके मैंने मुकाम पाया कि दुनिया में आपने 1 करोड़ की चीज़ हासिल करनी है या 1 रुपये की हासिल करनी है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले उस मुकाम को हासिल करने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे पास एक ज़रिया पहले से रखा हुआ है, और वो ज़रिया हमारे वालिदैन है। बेशक मेरी अपनी पहले आदत होती थी, मैं किसी को देख रहा हूँ, यार मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, अच्छी चीज़ है, आप बोलो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आपके पास आपके वालिदैन मौजूद हैं, आप उनकी खिदमत करके उनसे दुआएं लो, आप देखो आप फ़कीर हो तो अल्लाह आपको गनी कर देगा। क्या बात है, माशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मक्का से इजाज़त दीजिए, और आज हमारा भी यहाँ पर आखिरी दिन है। अल्लाह हाफिज़।